समाज में रहता है, समाज के नियम में उसको चलना पड़ता है। समाज के नियम में यदि नहीं चलेंगे तो समाज का नियम गड़बड़ा जाएगा। कोई भी समाज चल नहीं सकता बिना नियम। इतना बड़ा राज शासन चल रहा है, पूरे देश का राज चल रहा है, बड़ा बिना नियम के बन चल सकता है। MLA MP वगैरह ये सब कार्य करता है और ये सब कर देश का शासन चलाते हैं। अगर नियम न हो कोई काम नहीं होगा। इसी प्रकार से स्थानों के अंदर भी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कार्यकर्ता नियुक्त होते हैं, अपने अपने कार्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ में निभाते हैं। जब जब स्थानों के काम चलते हैं, यहाँ पर रहने वाले सबको ही ये बोर्ड पढ़ के देख लेना चाहिए। कम से कम 7 दिन में एक दफा ये बोर्ड पढ़ लेना चाहिए, बोर्ड के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसलिए जो है मनुष्य को विवेकशील होने के नाते से उसको अपने विवेक के द्वारा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक रह करके अपने जीवन कल्याण का साधन करना चाहिए। जीवन कल्याण का मतलब है अपने आप में कोई चाहना नहीं रखना कि मुझे कुछ ना चाहिए, क्योंकि अगर चाहना होगी संसार की, चाहना होती है संसार की, जो संसार की चाहना करता है वो कल्याण नहीं कर सकता है। तो संसार की चाहना का त्याग करते हुए पर कर्तव्य परायण उसे होना चाहिए। कर्तव्य परायण जिस समाज में रहता है वो समाज के नियमों का पालन करना ही कर्तव्य परायणता है, तो ये करना चाहिए। इसमें कहना सुनना न पड़े किसी को, अपने 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 विवेक के द्वारा अपना कर्तव्य चुन करके अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो कोई भी कार्य नहीं चल पाएगा, सब कार्य ठप पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के सबको आगे आना चाहिए, आगे आकर के करना चाहिए। अब यदि कोई कहे कि मेरे से कोई कहे जब मैं अपने काम को करूंगा, वो ठीक नहीं है। अपने कर्तव्य का स्वयं ही अपने ऊपर भाग लेना चाहिए। कहना तो अनपढ़ लोगों को पड़ता है जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते। अपने कर्तव्य को समझ के जो स्वयं अपने कर्तव्य का भार अपने सिर पर ले लेता है वही मनुष्य माना जाता है। कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक धोबी गधे पे वजन लाद के चल रहा था। वजन था सूट का, जाता था तो नदी में होकर के गया, तो नदी में होकर गया, नदी में पानी था, तो पानी जो है उसमें कहते भर गया कपड़ों में, तो भर गया तो निकलते समय तो उसको हल्का हो गया, उसमें कहा हल्का हो गया तो और ज्यादा डूबे, गधे और ज्यादा डूबे पानी में, हल्का पानी पड़ा। और जब गधे नदी में से निकले तो वो पानी का वजन, कपड़ों का वजन और पानी का वजन डबल हो गया उनके पास। और इधर जो है धोबी ने डंडे भी लगाए, इधर तो वजन डबल हो गया उस पर और इधर डंडे भी खाए गधों ने, तो डबल हो गया। फिर वो पछता है कि ये अच्छा था, अगर आसानी से निकल जाती तो अच्छा था, कि कम से कम पानी का वजन तो हमको नहीं जानना पड़ता। इसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति कर्तव्य परायण नहीं होते तो सामाजिक भार भी उनके ऊपर पड़ जाता है और समाज में निंदा होती है। समाज में निंदा का पात्र कौन होता है? जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो आलसी कहलाता है और समाज उसकी निंदा करता है और निंदा करके अपयश का पात्र होना पड़ता है उसे। इसलिए व्यक्ति सम्मान के योग्य वही होता है जो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ के द्वारा जो हर कार्य को नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझ के जो कर लेता है वो यश का प्राप्त होता है। तो यशी बनना है तो हमको आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी व्यक्ति जगत का भार होता है। आलसी साधु भी जगत का भार होता है। साधु को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए और पुरुषार्थ होकर के अब हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। जो कर्तव्य का पालन करता है उसकी बुद्धि भी तेज होती है, शरीर फुर्सत में होता है, आलस त्याग करके शरीर व्यायाम हो जाता है, पुरुषार्थ करता है तो और निरोगी रहता है। ये हमारा एक कर्तव्य होता है, हर तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करके नियम पूर्वक सब काम को करना चाहिए और सब काम में आगे आना चाहिए। आगे आकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि सब काम में लगे और हम अपने आश्रम में बैठ के सो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वो एक अकर्तव्यता है और मानवता नहीं है, वो पशुता मानी जाती है। तो तुम मानव हो तो मानव होकर मानवीय नियमों का पालन करो, पशुता को ग्रहण न करें। आलस प्रवादी होकर के
हम जो है फालतू में व्यर्थ जीवन न गंवाएं, पुरुषार्थी होकर के अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, साफ बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आलसी व्यक्ति का दिमाग भी ठप हो जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है और दिमाग बिल्कुल बंद पड़ जाता है। इसलिए दिमाग को शुद्ध करने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए हमको पुरुषार्थी होना चाहिए, आलस का त्याग करना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।